जमशेद साहब यूके में 5 दहाइयाँ गुजारने के बावजूद अपने बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो गए हैं। इन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ एक गलती की। जी हाँ, सिर्फ एक छोटी सी गलती की और उस गलती की सज़ा अब इनको अपने बुढ़ापे में काटनी पड़ रही है। रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अल्लाह से माफ़ी तलब करते हैं। इसी तरह से अपनी बेटियों से भी ये माफ़ी के तलबगार हैं कि वो उनको माफ़ कर दें। लेकिन इस गलती का पछतावा इनके दिल में इतना ज़्यादा है कि ये दूसरों से माफ़ी तो क्या मांगनी, ये अपने आप को खुद माफ़ नहीं कर पा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ यहाँ पे यूके में रहने वाले जमशेद साहब की कहानी मैं शेयर करने जा रही हूँ, जिन्होंने कि अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक गलती की। इंसान ना अपने आप को एक बड़ी ही तोप चीज़ समझता है और समझता है कि जब उसके पास रुपया पैसा आ जाता है, दौलत आ जाती है, तो उससे बड़ा अक्लमंद इंसान कोई इस दुनिया में और हो ही नहीं सकता है। हमेशा एक बात याद रखें, जब इंसान कुदरत के कवानीन के ख़िलाफ़ जाता है, अल्लाह के हुक्म की हुक्म अदूली करता है ना, तो उसके हाथ सवाए पछतावे के और कुछ नहीं आता है। शुरू शुरू में वो यही समझ रहा होता है कि वो अपने आप को बचा लेगा या कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा जिसकी वजह से वो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है कि उसको सवाए पछतावे के और अज़ाब काटने के या कह लें कि ज़िंदगी में ही उसकी ये जो पनिशमेंट है ना, वो शुरू हो जाती है। यही सब कुछ ना अब जमशेद साहब के साथ भी हुआ। ये यहाँ पे यूके में कोई तकरीबन 50 साल पहले आए थे और यहाँ पे आने के बाद इन्होंने ज़िंदगी में बड़ी मेहनत की, ढेर सारा पैसा भी कमाया। नो डाउट कि यहाँ पे रहते हुए इन्होंने ज़िंदगी की हर सहूलत जो थी ना, वो अल्लाह ने इनको मुहैया की हुई थी। और इनकी बीवी भी यहाँ पे आ चुकी थी यूके में ही और इनके ना पाकिस्तान में 2 बेटियाँ थीं जब ये लोग यहाँ पे माइग्रेशन करके आए और यहाँ पे आने के बाद ना इनका एक बेटा भी पैदा हो गया। अब जी जमशेद साहब को ये लगता था कि ज़िंदगी बड़ी कंप्लीट हो गई है और उसके बाद जी इनकी ना बीवी की वफ़ात हो गई। उस वक़्त ना इनकी बड़ी बेटी की उम्र कोई तकरीबन 13 से 14 साल के करीब होगी, जबकि इनकी अहलिया इस दुनिया से रुखसत हो गई। और बड़ी बेटी थी, इसने ना अपने घर को ना सारा सँभाल लिया, काफ़ी अक्लमंद थी। छोटी सी उम्र में ही इसने घर की ज़िम्मेदारियाँ सँभाल लीं। अपने छोटे बहन भाई को भी ये लुक आफ्टर किया करती थी। अब जी जमशेद साहब ने ना यहाँ पे यूके में रहते हुए बड़ा ढेर सारा पैसा कमाया और इस पैसे को ना ज़्यादा से ज़्यादा ना ये पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया करते थे। पाकिस्तान में इन्होंने ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ भी ले ली, यहाँ पे यूके में भी इनका अपना घर था और पाकिस्तान में इन लोगों ने जमशेद साहब ने ना कुछ दुकानें वगैरह भी किराए पे लेके ना दी हुई थी। और अंदर ही अंदर ना इसके ज़हन में ना एक बात चल रही थी कि मेरी जो 2 बेटियां हैं ना, इन्होंने तो एंड ऑफ द डे इनकी शादी होनी है और इन्होंने चले जाना है पराए घर और आ जाके मेरे पास ना ज़िंदगी का जो असासा रह जाएगा वो इनका एक इकलौता बेटा है। अब ये चाहते थे कि इन्होंने ज़िंदगी भर जितनी भी कमाई की है यहाँ पे यूके में रहते हुए, अब उसका जितना भी फ्रूट है ना, वो इनके इकलौते बेटे को जाए। जिसकी वजह से क्या कि इन्होंने ना यहाँ पे यूके में कोई इतनी ख़ास अपनी एसेट्स वगैरह नहीं बनाए थे, सिर्फ़ एक घर ही था और इनको ये था कि घर में से चलो थोड़ा बहुत हिस्सा अगर बेटियों को चला भी जाएगा ना तो कोई नहीं, खैर है। लेकिन इसके अलावा इन्होंने ना यूके में ना कोई और बिज़नेस वगैरह किया, ना कोई और प्रॉपर्टी ली। सब कुछ जो था ना इनकी इन्वेस्टमेंट वो पाकिस्तान में थी और अंदर ही अंदर इसको ये था कि पाकिस्तान में अगर मैं जितनी भी अपनी जायदाद वगैरह बनाऊंगा, जो भी प्रॉपर्टीज़ लूँगा, वो सारी की सारी ना मैं अपने बेटे के नाम कर दूँगा, क्योंकि आज आके ना मेरा बेटा जो है ना वो ही मेरा कुल असासा है। मीन्स कि ये अपनी बेटियों को ना जायदाद में कोई इतना ख़ास हिस्सा नहीं देना चाह रहे थे, जो कि इस्लामी तरीके के मुताबिक होता है। और वैसे भी यहाँ पे यूके में रहते हुए जो भी हिस्सा वगैरह है ना इनहेरिटेंस का, वो यूके के कानून के मुताबिक होता है, यानी कि 50-50% जाता है इंस्टेड ऑफ दैट के भी कोई बेटा है या बेटी है। यानी कि यहाँ पे यूके में बेटे और बेटी को इक्वल राइट्स हासिल हैं। कहते हैं ना कि इंसान की जो नीयत होती है उसको उसका फल ज़रूर मिलता है। अब यही सब कुछ ना जमशेद साहब के आगे भी आया।
अब बेटियों की हो गई जी शादियाँ, वो अपने अपने घरों में चली गईं। उन लोगों ने यहाँ पे अपनी जॉब्स करके, उनके जो शौहर पाकिस्तान से ये शादी करके लाए थे, उन लोगों ने जैसे तैसे करके ना अपना घर यहाँ पे ले लिया जी मॉर्गेज के ऊपर, और अलहदा हो गईं। और बाप का यहाँ पे जो घर था, वो उसने ये था कि भी बाप की वफ़ात के बाद उसकी आगे बँटवारे वग़ैरह होने थे, यानी कि 3 इक्वल हिस्से डिवाइड किए जाने थे। अब जी हुआ क्या? हुआ ये कि भी जमशेद साहब ने अपनी जितनी भी पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ थी ना, और जो कुछ भी इसने कमाया था, जो भी बैंक बैलेंस और व्हाटएवर जो कुछ भी था ना इसका, अब इसे ये था कि मेरे एक इकलौते बेटे के पास जाए। इसी तरह से जी करते-करते क्या कि भी जमशेद साहब ने अपने बेटे की शादी भी कर दी, और बेटे ने शादी की थी जी यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जो लड़की इसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी ना, अब थी तो वो पाकिस्तानी, लेकिन क्या कि भी यहीं की बॉर्न थी। चूँकि जमशेद साहब को अपने बेटे से, एक इकलौते बेटे से बड़ा ही प्यार था, और वो उसको अपना एक वाहिद जानशीन समझता था, उसने ना बेटे को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक शादी भी करने दी। अब जी बहू घर में आ गई, बहू के आने के बाद ना आहिस्ता आहिस्ता करते सब कुछ बदलना शुरू हो गया। बेटे ने आंखें बदल लीं, और वो बेटा जो कि हर वक्त जमशेद साहब के आगे पीछे फिरा करता था, अब्बू जी करते उसकी ज़ुबान नहीं थका करती थी, अब जी वही बेटा जो था वो अपने बाप को सीधे मुंह बुलाना भी पसंद नहीं किया करता था। पाकिस्तान में जो भी जमशेद साहब की प्रॉपर्टीज़ थी और जो भी इसके असासाजात थे ना, वो उसने पहले ही अपने बेटे के नाम कर दिए हुए थे कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में इनको अपने बेटे के नाम ट्रांसफ़र कर दूंगा तो सारी की सारी मेरी जायदाद और जितनी भी कमाई है ना, वो मेरे बेटे तक पहुंच जाएगी। यानी कि बेटियों को ये हिस्सा नहीं देना चाह रहा था। तो इस वजह से ना इसने अपनी ज़िंदगी में ही अपने सारी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी ना, वो अपने बेटे के नाम ट्रांसफ़र कर दी हुई थी। अब जी बहू के आने के बाद ना आहिस्ता आहिस्ता करके हालात जो थे वो जमशेद साहब के हाथ में से निकलने शुरू हो गए। अब इनका ये जो यूके वाला घर था ना, ये भी इन्होंने ना जमशेद साहब ने अपनी विल लिखवा ली थी, और उसमें क्या कि भी इसने ये घर ना अपने बेटे के नाम ट्रांसफ़र करने का फ़ैसला कर लिया था। और अंदर से चोर जो कि उसके दिल में शुरू से था, वो ये था कि मैं अपनी बेटियों को जायदाद में कोई हिस्सा नहीं देना चाहता। और जमशेद साहब की ये जो बेटियां थी ना, वो भी अंदर ही अंदर कभी भी उन्होंने अपने बाप से इस चीज़ की डिमांड की ही नहीं थी, क्योंकि माँ छोटी उम्र में ही इस दुनिया से चली गई थी, तो इस वजह से वो कभी भी अपने बाप के इतने क्लोज़र हुई ही नहीं थी कि वो अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार करती कि भी हमें भी हमारी जायदाद का हिस्सा दिया जाए, या हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। बस चुपचाप उनकी जब शादी हुई तो अलहदा से वो अपने घर लेके यहाँ पे ख़ामोशी से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी, अपनी जॉब्स वगैरह उन्होंने शुरू कर दी थी। अब जी ये जब इसकी बहू आ गई ना, तो उसने देखा कि सब कुछ तो जो है वो मेरे शौहर के नाम है, और अब ना वो ऑल इन ऑल होना चाहती थी। उसने जैसे तैसे करके बहला फुसला के 2-3 साल के अंदर अंदर ना अपने शौहर से ये बात मनवा ली कि जमशेद साहब को ना, अब चूँकि वो बूढ़े हो चुके हैं और उनको घर में लुक आफ्टर करना कोई इतना आसान काम है नहीं। तो जी उसने ना बहू ने जमशेद साहब को ओल्ड एज होम में भिजवा दिया, और बहाना यही था कि चूँकि वो बीमार है, और ये कहती थी कि भी मैंने भी अपनी जॉब करनी है, मेरे भी अपने बच्चे हैं, मैं उनको भी देखभाल करती हूँ, तो इस वजह से इस बूढ़े शख्स को घर में लुक आफ्टर करना या इसकी देखभाल करना मेरे बस का काम नहीं है। अब जी जमशेद साहब उम्र कोई इनकी 75 साल के करीब है, और हर वक्त पछताते रहते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपनी बेटियों से भी माफ़ी के तलबगार हैं, और अल्लाह के हुजूर भी माफ़ियाँ मांगते हैं कि इनके दिल में जो चोट था ना, उसकी इनको सज़ा मिली है। कि अब ये चाहते थे कि भी मैं अपनी बेटियों को जायदाद में से कोई हिस्सा ना दूं, और जिसकी वजह से इसने क्या कि भी जल्दी जल्दी में अपनी जितनी भी जायदाद थी, जो कुछ भी ज़िंदगी भर की कमाई थी ना, वो इसने अपने अकलौते बेटे के नाम कर दी, और अब उसके ऊपर आके कब्ज़ा जमा लिया है जी इसकी बहू ने। क्योंकि वो उसने जब देखा कि सब कुछ तो मेरे शौहर के नाम ट्रांसफ़र हो चुका है, तो अब इस बूढ़े शख्स की घर में क्या ज़रूरत है। उसने जी जमशेद साहब को निकाल बाहिर किया घर से, और अब इस वक्त ये बंदा ओल्ड एज होम में अपनी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो गया है। कभी ये सड़कों पे फिरता है, और कभी ये इस चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि मैं अब किस तरह से इस दुनिया में माफ़ी हासिल कर सकता हूँ। बेटियों से माफ़ी मांगता है, बेटियाँ बज़ाहिर तौर पे तो ये कह देती हैं कि हाँ जी ठीक है जी, हमने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन दिल ही दिल में उनको भी ये बात खटकती थी कि सब कुछ हमारे भाई के नाम ही क्यों ट्रांसफ़र किया गया, क्या हम अपने बाप की बेटियाँ नहीं थीं, हमें हमारा इस्लामी हक़ क्यों नहीं दिया गया।
और उनके शौहर जो कि जिनको ये पाकिस्तान से शादी करके जमशेद साहब ने उनके सर पे ला के सवार कर दिया था, वो भी तो आखिर पाकिस्तानी मर्द ही थे ना। वो भी उनको घरों में अपने अपने घरों में, चाहे उन्होंने मॉर्गेज पे ही घर क्यों नहीं ले लिए थे, लेकिन अपनी बीवियों को ज़रूर ये ताना देते थे कि तुम लोगों के बाप ने तुम लोगों को तुम्हारी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है, और अपनी ज़िंदगी भर की कमाई अपने एक इकलौते बेटे के नाम कर दी है। ओल्ड एज होम में बैठे हुए जमशेद साहब अब अक्सर ये सोचते हैं, कभी बाहर पार्कों में फिरते हैं, कभी सड़कों पे फिरते हैं, और जब थक हार जाते हैं तो फिर उसके बाद दोबारा से वहीं पे जाके अपनी रात गुजारते हैं, और ये सोचने पे मजबूर हैं कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि अब गेम तो हाथ से निकल चुकी है। क्या आपके ख्याल में जो ये जमशेद साहब को उनकी बहू ने घर से बाहर निकाल किया और ओल्ड एज होम में भेज दिया दर बदर की ठोकरें खाने के लिए, ये सब कुछ जमशेद साहब की उस नीयत की वजह से है, जो कि इसके दिल में एक चोर था कि मैं अपनी बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं देना चाहता, इसलिए इसने जल्दी जल्दी में सब कुछ जो था वो अपने बेटे के नाम ट्रांसफ़र कर दिया, उसकी इसको सज़ा मिल रही है, या कि ये वैसे ही कुदरत की तरफ से इसके ऊपर एक आजमाइश आई है कि भी एक कहते हैं ना कि ये आजकल हवा चल रही है कि भी बहुएं आके सास ससुर को घर से निकाल देती हैं, ये सब उसका नतीजा है। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, और ये भी आप लोग अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कि अब जमशेद साहब किस तरह से अपने दिल को सुकून दें, अपनी इस गलती का मदावा वो किस तरह से करें। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।